तो सबसे पहले गुरुजी आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए जय और इस माता दी। नवरात्रा में मेरे दर्शक लोग को भी आशीर्वाद दीजिए। जय माता दी सभी भक्तों को। तो गुरुजी जो आपने जो नवरात्रा में जो कलश स्थापना करते हैं, जिस जी। तरीके से करते हैं, नीचे मिट्टी रखते हैं जी और इसमें जो कुछ भी मिलाते हैं जौ वगैरह, जी और साथ में जो आपने जो भी संरचना बनाया है माता की पूजा के लिए, जी। इन सारी चीज़ों को नाम बताते हुए इसके महिमा को थोड़ा व्याख्या कीजिए ताकि लोग समझे इस बात को। देखिए सर्वप्रथम पूजा का नियम नियमावली है जी कि हमें किसकी पूजा करनी और किसके पूजा से क्या लाभ प्राप्त होता है। जी। सर्वप्रथम पंचदेवता की पूजा होती है। पंचदेवता, जी। पंचदेवता में कौन कौन आते हैं? भगवान सूर्य, भगवान गणेश, भगवती दुर्गा जी और भगवान शिव विष्णु, जी यह 5 देवता हैं। यह 5 तत्व के मालिक हैं जी और 5 तत्व के मालिक हैं। 5 तत्व से मेरा शरीर बना हुआ है। जी। तो सबसे पहले हमें सबसे बड़ा धन क्या चाहिए कि शरीर निरोग रहे। बिल्कुल किसी एक तत्व की कमी होती है तभी शरीर बीमार पड़ता है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है ना। तो पहले हम उसमें उस जब देवता का अनबैलेंसिंग सिचुएशन जी। आता है। जी तो सर्वप्रथम हम भगवान पंचदेवता की पूजा करते हैं जी। ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। ठीक। दूसरी बार है संकल्प करते हैं। अच्छा। किसी भी कार्य का संकल्प। यहाँ पे पंचदेवता कहाँ पे आप दिखाएं? यहीं पे है ये पंचदेवता जी। है ना? हाँ। अच्छा, तो कहीं पे तो फल फूल के साथ बनते हैं, आपने ये देखिए भगवान का स्वरूप जो है जी पिंडी रूप में भी बना सकते हैं, जी फल स्वरूप में भी बना सकते हैं, जी पत्र पर भी आवाहन कर सकते हैं। जी भगवान मंत्र के अधीन होते हैं। जी मंत्र जब जहाँ जैसे व्यवस्थित किया जाए जी वहाँ भगवान विराजमान हो जाते हैं। जी जी जी। तो पंचदेवता ये हैं, ये पंचदेवता इनको बोलते हैं। जी थोड़ा हटा सकते धन्य दीजिए। ठीक है ठीक। वहाँ पंचदेवता का स्थान है। ठीक है, अब उसके बाद उसके बाद जो है कि भगवान के पूजा क्रम का संकल्प है। जी संकल्प करते हैं किसी भी कार्य का। जब तक हम निश्चय प्रतिज्ञा दृढ़ संकल्प नहीं लेते हैं जी तब तक उस कार्य को नहीं कर पाते हैं। संकल्प के बाद भगवान गणपति और गौरी की पूजा करते हैं जी क्योंकि भगवान गणपति विघ्न का विनाश करने वाले होते हैं। जी तो कार्य की पूर्णता के लिए भगवान गणपति गौरी का ध्यान करते हैं। जी। उसके बाद जो है कि भगवान वरुण का पूजन करते हैं। अच्छा, वरुण देवता कौन है यहाँ पे? कलश का। ये कलश को वरुण देवता बोलते जी। हैं। अच्छा। वरुण मतलब जल के देवता। अच्छा। ठीक ना। उसके बाद जो है भगवती षोडश मातृका का पूजन करते हैं। भगवती षोडश मातृकाएं हैं। षोडश मातृका कहाँ? यहाँ पे? हाँ। ये वह अच्छा, षोडश मातृकाएं ये हैं। हुए षोडश मातृका। क्या मतलब षोडश मातृका? मातृका का जो है षोडश स्वरूप है। गौरी, पद्मा, सची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, जी देवसेना, सुधा, स्वाहा, मातरो लोक मातर। जी वहीं पर किसी भी यजमान का चाहे हम कर रहे हैं तो हमारे कुल देवी का स्थापन भी जी वहाँ पर आवाहन होता है वहीं पे। जी। अच्छा उसके बाद जो है सूर्यादि नवग्रह का पूजन करते हैं अच्छा क्योंकि ग्रह की अनुकूलता ही व्यक्ति के जीवन में लाभ हानि पहुँचाता है। जी। अच्छा, नवग्रह का पूजा हम तो हर जगह नहीं देखते हैं, लोग अपने घरों में करते हैं। जी। ऐसा हर जगह मैंने नहीं देखा है लोगों का करते हुए। नहीं, पूजा का पद्धति बहुत सारा है। जी। ठीक ना। पूजा का पद्धति बहुत सारा है, जितना जो व्यवस्थित हो जाए उतना करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद 10 दिक्पाल हैं। 10 दिशाओं के जो स्वामी हैं जी, उनके जो देवता हैं उनकी पूजा होती है। क्या नाम है उनका? जो 10 दिक्पाल। 10 दिक्पाल। जी। अच्छा। उसके बाद जो है कि भगवती का पूजन है। अच्छा ठीक ना। जी। अच्छा, ये जो हम मिट्टी रखते हैं और इसके साथ जौ रखते हैं, तो क्या महत्व है इसका, मिट्टी और जौ का एक साथ रखने का? सर्वप्रथम समझिए कि भारतवर्ष जो है कृषि प्रधान देश रह चुका है। जी। ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग इस क्रम को देखते हैं जी कि जर्मिनेशन मेरा कैसा रहेगा। जी जी इस वर्ष मेरा खेती कैसी रहेगी। अच्छा। यही परंपरागत यह चलते आ रही है। भगवती अच्छा। की कृपा इस पर जी होती है। ठीक ना। अच्छा, इसलिए हम लोग मिट्टी पर जौ को उगाते हैं। बिल्कुल। जर्मिनेशन जैसा होता है जी वैसा वर्ष का फल हम लोग
कहने का आकलन मतलब है करते कि जैसे अपने पंच तत्व शरीर है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पंच देवता का पूजा करते हैं, उसी प्रकार से हम इस मिट्टी और जौ को रख कर माता से आशीर्वाद लेना चाहते हैं कि हमारा फसल हैं। हाँ आरोग्य रहे। जी। उसके बाद जो है कि वरुण की पूजन होती है। तो वरुण की पूजन में मुख्यतः यह बात कहा गया है जी कि वरुण के कलश पर सभी देवताओं का आवाहन हो जाता है। अच्छा कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता जी मूले तो स्थिता ब्रह्मा मध्य मात्र गणा स्मृता। जी, क्या मतलब हुआ? कलश के मुख में विष्णु का वास। जी, मुख में, मुख कहाँ पे? कलशस्य मुखे विष्णु, यहाँ पर मुख है, यहाँ पे विष्णु जी हुए। कलशस्य मुखे विष्णु जी विष्णु जी। कंठे रुद्र समाश्रिता, यहाँ पर रुद्र भगवान है। अच्छा, कंठ कलश पे। का जो कंठ होता है, अच्छा, कलश मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता जी मध्य मात्र कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता कुक्ष तो सागरा सर्वे। जी, और जो कुक्ष होता है, कुक्ष भाग होता है ये, अच्छा, कंधा कंधा तो कुक्ष तो सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा, उसमें जो है सभी नदियों का, सभी तीर्थों का, सभी समुद्रों का आवाहन रहता है। अच्छा कलश में 3 भाग जल रहता है, अच्छा ठीक ना। यह पृथ्वी या जो क्या बोलते हैं कि प्रकृति ने जो हमें दिया है जी, रहने जीने के लिए, जी तो यह पूर्ण जो है कि 3 भाग जलमय में है, जी 1 भाग जो है पृथ्वी में है। जी उसके बाद जो है कि ये अक्षत का परिपूर्णता है कि जैसे तारा है जी जी वही आकाश का अक्षत है, जी ठीक ना। यह सूर्य का प्रतीक है। जी, ऊपर में नारियल, हाँ नारियल सूर्य का प्रतीक, सूर्य का प्रतीक और है। उसके नीचे जो चावल पे रखे हुए है वो ये चावल नहीं बोले, आकाश का प्रतीक आकाश, है, और चांद उसमें तारा। हाँ, जी वही सब अच्छा प्रतीक है। अच्छा तो यह एक ग्लोब में बना हुआ है। जी जी अच्छा। तो और इसका उसके बाद माता जी का हम पूजन करते जी हैं, है ना? उसके बाद माता जी का पूजन करते हैं। जी अच्छा, एक बात बताइए, जब पंच देवता का हम पूजा कर लेते हैं जी तो वहां पे पंच तत्व आ गए, जी तो फिर अलग से जो वरुण देवता जो जल के स्वामी हैं, जी तो फिर अलग से स्पेशल जल का इतना बड़ा महत्व क्या है? जल का महत्व है ही ना। जल का, वरुण का पूजन इसलिए करते हैं कि हमारे जीवन में जी कभी भी जो जल हम ग्रहण करें जी वह हमारे शरीर को स्वस्थ करे। जी हमारे जल में जो है देवता का निवास हो। जी जल में जब देवता का निवास होता है तो जी। जल शुद्ध होता है। जी जी। अगर देवता का निवास नहीं होगा तो जल शुद्ध नहीं होगा। अच्छा, ऐसा भी बोल सकते हैं कि जैसे अब अग्नि है, वायु है, पृथ्वी है, आकाश है, तो ये तो अपने अपने जगह पे हम इसको उसको अपने टच करके उसका उपभोग नहीं करते हैं, नहीं। लेकिन जल को तो हमेशा हम लोग साथ में उठाते हैं, पीते हैं। प्राकृतिक ने जो भी चीज हमें प्रयोग करने के लिए दिया है, जी जी उपयोग करने के लिए दिया है, जी तो उसी चीज को हम प्रयोग और उपयोग करते जी। हैं। उसके बदले में देवत्व का उसे अधिकार देते हैं, उसकी पूजा करते हैं, जी जी ठीक ना। जी जिससे हमारी जीवन रक्षा होती है, जी जी उसकी हम पूजा करते हैं। जी जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो समझाया। ये सारी सनातन धर्म प्रकृति की ही पूजा है, जी। देखा जाए तो, है ना? देखिए, मूलतः जो है पूर्णतः प्राकृतिक की ही पूजा होती है। भगवती क्या है? प्रकृति स्वरूपा है, बिल्कुल बिल्कुल। प्राकृतिक स्वरूपा है, इसलिए प्रकृति की प्रधानता मूलतः है।